नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश हुआ। आगे बात करेंगे देवास की, जहां पीपल रावा थाना अंतर्गत सोनकच्छ रोड सुरजना फटे के पास कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर जिले के नौगांव थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह अलग अलग जिलों में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी कर रहा था। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45 एटीएम कार्ड, 10,000 रुपये नकद और एक सोने की अंगूठी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह बैंकों के आसपास घूमकर बुजुर्गों और अशिक्षित लोगों को निशाना बनाता था। एटीएम में सहायता करने के बहाने उनका कार्ड बदलकर उनके खातों में रकम निकाल लेते थे। पुलिस अधीक्षक छतरपुर के निर्देश पर नौगांव थाना प्रभारी और इनकी टीम ने सूझबूझ और सतर्कता से इस गिरोह को ट्रैक कर गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस बात की संभावना है कि मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। नौगांव पुलिस की ये कार्रवाई अपराध पर लगाम कसने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। करते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे निकाल लेते थे। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए सर? कितने एटीएम कार्ड उनसे बरामद हुए? कितना पैसा बरामद हुआ? कितने सोने के आभूषण बरामद हुए? ये माह जून में नौगांव थाना क्षेत्र में कोठी चौराहा स्थित एटीएम से फरियादी है, इसमें केशव नारायण नायक, इनका एटीएम एक्सचेंज करके पैसे निकाल लिए गए थे। इनके सूचना पे थाना नौगांव में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब टीम घटनास्थल पर गई, एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में जो हुलिया है उसके आधार पर जो मुख्य आरोपी था इसमें जीतू उर्फ जितेंद्र पारासर, वो नौगांव का पाया गया। पूछताछ में अन्य इसके 3 साथी भी पाए गए। तो प्रॉपर है कि एक अंतर्राज्यीय एटीएम फ्रॉड गिरोह है। इसमें 4 आरोपी, जिसमें बंटी उर्फ वीर सिंह राजपूत जो दतिया का निवासी है, ये निशांत रावत और शिवम यादव, ये दोनों ललितपुर यूपी के निवासी है, और इसके अलावा जीतू उर्फ जितेंद्र पारासर, ये नौगांव का निवासी, जिसने यहाँ हालिया में अपने मित्र के साथ नौगांव में घटना कारित की थी। इसमें लगभग पूछताछ के दौरान उक्त आरोपियों से लगभग 45 विभिन्न बैंक के एटीएम कार्ड्स जब्त किए गए हैं और इन्होंने अलग अलग स्थानों पे यहाँ पहले भी निशांत यादव और शिवम यादव, बड़ा मलहरा एटीएम धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है और उस मामले में भी उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा अभी हाल में ही नौगांव में, इसके अलावा सागर ज़िले में गड़ाकोटा और मकरोनिया, और इसके अलावा यूपी में झांसी और मध्य प्रदेश के विदिशा में गंज बासौदा और सिरौंज तहसील में इन्होंने एटीएम फ्रॉड की घटना कारित की। सर जी, लोग किस प्रकार का प्लान बनाते थे, कैसे सर घटनाओं को अंजाम देते थे? किसी व्यक्ति के द्वारा एटीएम से पैसों का, रुपयों का विड्रॉल करते समय जब उसको असहजता महसूस होती थी या उसे कुछ जब समझ में नहीं आता तो मदद करने के बहाने से ये लोग उसी कलर कोडिंग का या उसी प्रकार का एटीएम एक्सचेंज कर लेते थे और फिर अलग एटीएम में जाकर के पैसों का विड्रॉल कर लेते थे। लगभग अब तक कितने रुपए की इन्होंने हेराफेरी करी है एटीएमों के माध्यम से? अभी इसकी जांच की जा रही है। वैसे लगभग हमारे पास आंकड़ा लगभग 8 से 10 लाख रुपए का पूरे अंतर्राज्यीय गिरोह है, चूँकि तो यूपी में भी और बाहर अन्य राज्यों में भी है। इसमें हम संबंधित थाना प्रभारी को अवगत करा रहे हैं और जितने भी एटीएम धारक है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। ये लगभग सिलसिला कब से लोगों का चोरी का चल रहा है? ये लगभग विगत 6-7 साल, ये लगभग 6-7 सालों से एटीएम फ्रॉड गिरोह बनकर की, मतलब एटीएम गिरोह के फॉर्म में अलग अलग जगह पे इन्होंने ये घटना करी कि लगभग 6-7 साल से ये लोग एक्टिव हैं। सर, इनके और भी साथी सर हो सकते हैं क्या सर? हम लोगों ने वैसे डिटेल में इंटरोगेशन किया है। अभी तक की हमारी विवेचना में और पूछताछ में ये 4 मुख्य आरोपी अभी निकल कर के आए हैं। अभी भी इसमें पूछताछ जारी है। अगर संभवतः इसमें अगर आगे ऐसी कोई तथ्य या कुछ निकल कर आते तो हम उसको शामिल करें। एटीएम बदलते थे सर, तो अन्य राज्यों में भी क्या इनके साथी हैं जो ऐसा काम करते हैं या जो लोगों को गाइड करते हैं वहाँ पे जाके? बिल्कुल, जैसे कि नौगांव में जीतू उर्फ जितेंद्र पारासर है, तो इसके गिरोह में ही शामिल जो अन्य राज्यों के आरोपी है, जैसे निशांत रावत और शिवम यादव, ये दोनों ही ललितपुर यूपी के निवासी है और पहले भी हमारे छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा एटीएम में धोखाधड़ी की है। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पीपल रावा थाना अंतर्गत सोनकच्छ रोड सुरजना फटे के पास कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें एक ही मौके पर मौत हो चुकी है। 2 लोग जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए देवास रेफर हुए।
बता दें कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। काफ़ी देर एम्बुलेंस का इंतजार हुआ। दुर्घटना में घायल लोग तड़पते रहे। रोड पर काफ़ी देर तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। आखिरकार पुलिस ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया सोनकर सामुदायिक केंद्र। बाइक के उड़े पर कच्चे कार जा गिरी खांची में। ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को 108 में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। एक घायल व्यक्ति का नाम गजराज सिंह, पिता किशन लाल लसूरिया, शाजापुर जिले का बताया जा रहा है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। डोंबिवली स्थित कसारियो कासा गोल्ड हाउसिंग सोसाइटी में 3 अगस्त को हुए चुनाव को लेकर विवाद छिड़ गया है। शिवसेना गुट ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई और इसे गलत तरीके से संपन्न कराया गया। जिला प्रमुख दीपेश महात्रे ने चुनाव अधिकारी और उप निबंधक पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही इस अन्याय के खिलाफ मोर्चा निकालेगी। उन्होंने बताया कि ये मुद्दा राज्य स्तर पर उठाया जाएगा। दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। ही जी निवडणूक जी झालेली आहे, सोसायटीची निवडणूक चुकीच्या पद्धतीने झालेली आहे। नियमांचं कुठलंही पालन न करता निबंधकांनी जोर जबरदस्तीने निवडणूक सत्ताधारी पक्षाच्या काही लोकांच्या दबावाखाली आणि तिथले स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली ही निवडणूक घेतलेली आहे। दिल्लीमध्ये तुमची सत्ता आहे, राज्यामध्ये तुमची सत्ता आहे, ग्रामपंचायत महापालिकांमध्ये तुमची सत्ता आहे। आता माझं म्हणणं आहे सोसायटीत तरी राजकारण आणणं हे सोडलं पाहिजे आणि सोसायटीचं हे राजकारण सोसायटीमध्ये आता मी एक पोस्ट बघितली, त्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलंय की भाजप आणि शिंदे गटाचा विजय झालाय कासारिओमध्ये, त्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन। म्हणजे आज हे लोक सोसायटीच्या राजकारणापर्यंत पोहोचलेत। हे राजकारण लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचवायला वेळ लागणार नाही असं मला वाटतं आणि हे कुठेतरी राजकारण थांबलं पाहिजे। आम्ही आता निबंधकांच्या कार्यालयावरती येत्या काळामध्ये मोर्चा काढणार आहे सर्व रहिवाशांना घेऊन आणि ही निवडणूक रद्द करा आणि फेर निवडणूक व्हावी आणि ती सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून व्हावी अशी विनंती आम्ही करणार आहे। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां ड्रोन की मनमानी उड़ान पर लगा प्रतिबंध। अपराध में रेकी के लिए इस्तेमाल होने की शिकायत पर शासन ने उठाया कदम। कलेक्ट्रेट में ड्रोन उड़ाने के नए नियमों को लेकर हुई बैठक। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार बोले, ड्रोन उड़ाने के लिए डिजिटल स्काई पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। रेड, येलो और ग्रीन जोन के आधार पर मिलेगी ड्रोन उड़ाने की अनुमति। ड्रोन उड़ाने वाले पायलट को भी लेना होगा विशेष ट्रेनिंग। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर अब होगी जेल। को लेकर कुछ नियम है जिनको फॉलो करने की आवश्यकता है, क्या है वह नियम? देखिए, तमाम तरह के खास करके पश्चिम के जनपदों में ड्रोन अवैध तरीके से लोग उड़ाने की सूचना आ रही है, जिसमें बहुत तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तो इसके लिए 2023 में उत्तर प्रदेश पायलट है उसका जो चलाने वाला है उसको भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें इसके अलावा थाना स्तर पर एक रजिस्टर में तैयार कराया जा रहा है, जिसमें जो भी यहाँ पर ड्रोन पहले से जिन लोगों ने ले रखे हैं उनका ब्यौरा इसमें दर्ज होगा। कौन उसका मालिक है, कौन संचालक है, कौन पायलट है, कौन मैकेनिक है, और उसका हर थाना क्षेत्र में उसका ब्यौरा होगा। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और कहीं पर भी जहां पर उसको उड़ाना होगा तो उसको इसके संबंध में पहले सूचना देना होगा और कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो किसी अवैध किसी उसमें गतिविधि में आती हो। इसके अलावा इसमें जागरूकता की बात है। लोगों में तमाम तरह की अफवाहों को रोकने के लिए हम लोग बीट लेवल से लेकर के 112 की गाड़ियों को भी और थाना और क्षेत्राधिकारी लेवल पर एक जागरूकता का व्यापक अभियान चलाएंगे और इसमें पूरा सब लोगों को इस संबंध में ब्रीफ भी करेंगे और अवगत भी कराएंगे कि इसके लिए इस तरह की पॉलिसी है और कोई भी अवैध तरीके से इस तरह के इसका संचालन नहीं करेगा और साथ ही जो आम जनता में है उसमें भी इन चीज़ों को मैसेज दिया जाएगा कि किस तरह से पॉलिसी है। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफवाह में नहीं पड़े। तो सभी को इसके संबंध में प्रॉपर ब्रीफिंग और जागरूकता का एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे सभी लोग इससे जानकारी भी हो सके और किसी तरह की कोई अफवाह आदि
घटनाएं ना हो। हाँ, जरूर इसमें कड़े प्राविधान हैं, बीएनएस में भी हैं, और इसमें अगर कोई भी अवैध संचालन करता है, अवैध गतिविधि उसमें पाई जाती है, तो इसमें कड़ी कार्रवाई के प्राविधान हैं। हमारी जो नई बीएनएस है उसमें भी, और इसके अलावा गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयाँ भी इसमें होंगी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर राजेश बातम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तहसीलदारों ने कहा कि वो प्रदेश शासकीय न्यायिक और गैर न्यायिक नीति का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर बुधवार से सभी तहसीलदार हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि अति आवश्यक कार्यों को हड़ताल के दौरान भी निपटाया जाएगा। तहसीलदार मनीष जैन ने बताया कि कलेक्टर ने उनका ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और अब वो बुधवार से हड़ताल पर रहेंगे और आगे की स्थिति के अनुसार ही अगला कदम उठाएंगे। किस तरह का ज्ञापन दिया है आपने, क्या कुछ मांग है आपने? प्रदेश स्तरीय गैर न्यायिक और न्यायिक व्यवस्था को लेकर हम लोगों का नीति का विरोध है, और उस नीति का विरोध करने के लिए कल से जिला मुख्यालय पर, बुधवार से जिला मुख्यालय पर हम लोग शांतिपूर्वक अपने कर्तव्यों से, तहसील के कर्तव्यों से विरत रहते हुए और यहाँ पर बैठेंगे। बाकी जो आपदा के कार्य हैं उनको हम करते रहेंगे। कब तक जारी रहेगा आपका? शासन की जो नीति है, जो गैर न्यायिक न्यायिक वाली, उस पर जो भी आगे की प्रतिक्रिया होगी या शासन का जो निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। तहसीलों से प्रतिनिधि आए हुए हैं, सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार मौजूद थे। कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई है, कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन स्वीकार किया गया है, उचित माध्यम से शासन को भेज दिया जाएगा। आगे की सारी रणनीति प्रांताध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से जो भी निर्णय होंगे उनको हम पूर्ण करेंगे। क्या शुभ नाम है किसका? मनीष जैन। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।